हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 37 में। 36 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है, ये 37वां है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके और जीएस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वैदिक काल के निम्नलिखित देवी देवता से उनके संबंधित शीर्षकों का मिलान कीजिए। एक तरफ देवी देवता दिया गया है, दूसरे तरफ शीर्षक। वैदिक काल में कौन से देवी देवता किस तरह पूजे जाते थे, उसी का मिलान करना है। तो पहला है अश्विन। अश्विन देवता जो थे वो बीमारियों को दूर करने वाले देवता थे। दूसरा है उषा। उषा प्रातः की देवी मानी जाती थी। तीसरा है आर्यनी जो कि वन की देवी, और चौथा है मारुत, ये चक्रवात के देवता थे। अगला क्वेश्चन है, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था धर्मपाल ने। किसने करवाया था? धर्मपाल ने। और इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करवाया था। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो ये था आपातकालीन कर। आपातकालीन कर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो ये लगवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें 3 दिया गया है वायसराय का, और उनसे रिलेटेड कौन सा ये कार्य था? तो पहला तो है लॉर्ड डलहौजी जो कि सहायक संधि, ये सही है। दूसरा है स्थानीय स्वशासन का जनक, इसे किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था लॉर्ड मिंटो को। और तीसरा है वारेन हेस्टिंग जो कि घेरे की नीति, ये गलत है। अगला है, निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ये की थी फ्रेंच की मदद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इसमें 4 घटना दिया गया है, इसको बताना है कि कौन सा पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में सारा। तो पहला था नेहरू रिपोर्ट, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा है क्रिप्स मिशन, और चौथा वेवेल योजना। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243D में। किसमें? अनुच्छेद 243D। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान। किसे सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन। जैन धर्म के लोगों को सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? दिया गया है फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? इसमें कोई भी नहीं होगा आंसर। इसमें जो 3 ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु शर्त है। तो पहला पढ़ लेते हैं, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत हासिल हो। किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगर ऐसा हो जाता है किसी पार्टी को, अगर ऐसा मिल जाता है किसी पार्टी को, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक या न्यायिक सुधारों में शामिल थे? कौन था? तो इसमें 3 दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा वारेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधारों में शामिल था। तो पहला है कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, ये था। जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, ये भी था। आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी था। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? तो ये इसका कारण होगा संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता है? क्या होती है इसकी विशेषता? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें चारों के चारों विशेषता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का विशेषता है। पहला है बहुत अधिक वर्षा, दूसरा है उच्च औसत तापमान,
पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी और प्रजातियों की समृद्ध का उच्च स्तर। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? इसमें जो है पेरू धारा ये अटलांटिक महासागर की नहीं है, बाकी कैनारी धारा, ब्राज़ील धारा, गल्फ धारा ये सब अटलांटिक महासागर की है। और इसमें जो पेरू धारा है ये प्रशांत महासागर की धारा है। अगला है, किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? यह है भूटान। मोंगिया पतन किस देश में स्थित है? यह है बांग्लादेश में। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 कथन दिया गया है, इसमें तीन कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, जल एक चक्रीय संसाधन है, तो ये सही है। चक्रीय संसाधन मतलब कि जल गर्मी से वाष्प बनता है, फिर ठंडा होकर क्लाउड बनता है, फिर बारिश होता है, फिर गर्म होकर फिर क्लाउड बनता है, तो ये साइकिल चलते रहता है, तो वही है चक्रीय संसाधन। बाकी 2 ऑप्शन जो है ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है किसको? ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा खींची जा चुकी है कितनी? यह है 360। चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 कथन दिया गया है चक्रवात से रिलेटेड, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका जो पहला कथन है कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्रक होते हैं, तो ये कथन सही है। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बंदरगाह दिया गया है और दूसरी तरफ स्थान, कि कौन सा बंदरगाह कौन से स्थान पे है। पहला है टूटीकोरिन, यह है तमिलनाडु में। फिर दूसरा है मंगलोर जो कि कर्नाटक में है। तीसरा है पारादीप, ये उड़ीसा में है। और चौथा नहावा सेवा, ये महाराष्ट्र में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है, बल्कि ये एक टापुओं का समूह है। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये हंगुल और कश्मीर स्टैग से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? यह है शांति। वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज किस संकल्पना का विकास आधारित है? किस चीज़ पे? यह है परिवहन और संचार का विकास। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? यह है एम्स्टर्डम में। भारत सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है स्वास्थ्य से यानी हेल्थ से। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? यह किया गया था 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी। तो पहला है केरल। केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुड़ी। दूसरा है नागालैंड। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। फिर तीसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की है ये नंदा देवी। और चौथा तमिलनाडु जिसका कि सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेटा। अगला है 16 वन भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यह है पश्चिमी घाट में। ओजोन एवं सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? यह है द्वितीयक प्रदूषक। कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। और ये पारिस्थितिकी पिरामिड कहते किसको है? तो इसका इंग्लिश होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। और ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि रिलेशनशिप दिखाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच। और अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसोफेलेग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये होता है मस्तिष्क के लिए। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। नियोप्रीन जो कि एक संश्लेषित रबड़ है वो किससे बनता है? ये बनता है क्लोरोब्यूटाडाइन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत घनात्मक प्रदर्शित करता है? ये है सीजियम। कौन सा है? सीजियम। निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पी पादक है? तो यह है टेरिडोफाइटा। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? ये होता है हड्डी। स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? ये है संघ पेरिफेरा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? ये है जीवाश्म ईंधन।
मतलब कि गैर नवीकरणीय मतलब कि नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि एक बार अगर ख़त्म हो गया तो फिर जल्दी नहीं बनता है। बाकी भूताप, ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा कितना भी यूज करते रहिए, ये सब खत्म होने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें अग्रिवीणा जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी स्टोन्स, गोरा, ये दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। जब नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR और RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाना है, तो अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। निम्न में से कौन सा एक परिजीवी पूंजी का उदाहरण है? तो यह है कच्ची सामग्री। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।